तो इस चैनल के जरिए ये बता दूं कि बांग्लादेश के मैचेस आईसीसी शिफ्ट करके ही रहेगा। अच्छा ठीक है। अगर ये रिवायत बढ़ गई कि आप किसी टीम को टूर्नामेंट से हटा देंगे तो कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आगे कुछ सालों बाद फिर जाके मुख्तलिफ आईसीसी इवेंट्स की बिड करने जाएगा। अच्छा तो जब पाकिस्तान को इवेंट्स मिलेंगे तो फिर क्या इंडिया उस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करने नहीं आएगा? घर टीवी पे। तो के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आज आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर बोर्ड मीटिंग हुई और जो मालिक दुबई में मौजूद नहीं थे, उनके जो बोर्ड सरबराहान थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इजलास के अंदर शिरकत की और इस इजलास के अंदर ये आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके मैचेस लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से शेड्यूल ऑलरेडी तय हो चुका है। और साथ आज आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज भी कर दिया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, जिसमें ये डिटेल में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट से ये वाजे हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं है इंडिया के अंदर। और साथ आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर ये भी मेंशन किया है कि एक लोकल लीग के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए अगर कोई मसला था तो उसको वर्ल्ड कप से नहीं जोड़ा जाता। और साथ आईसीसी ने एक बड़ा तारीखी जुमला लिखा है कि अगर इस तरीके से मुख्तलिफ टीमों की ये बात मानी जाए कि उनके मैचेस जो है वो पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट ना होने की वजह से मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर इससे आईसीसी की इंटेग्रिटी भी खराब होती है और फ्यूचर इवेंट्स भी खराब होंगे। और वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जो आईसीसी का फैसला था वो सारा कुछ भूल गया है। तो अब बांग्लादेश को 24 घंटे मिले हैं। कल दोपहर तक बांग्लादेश ने ये बताना है कि हम इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर लेगी। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल मैंने आपको ये बार बार पूछा, एंड पे भी मैंने पूछा कि अगर बांग्लादेश को आईसीसी इनकार कर देता है तो क्या होगा। अब मुझे बताएं इनकार हो गया है। देखिए, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि अब आईसीसी की तरफ से ये कहा गया कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था, डोमेस्टिक लीग थी, उसकी बिना पर हम ये नहीं कर सकते। फिर आईसीसी ने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा कि इस तरह अगर हम करना शुरू कर दें तो फिर आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात। कल मैंने ये बात मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इनको सब पता था क्योंकि ये सिर्फ सियासत हो रही है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें आ गया कि अगर बांग्लादेश को श्रीलंका में आप लोगों ने शिफ्ट ना किया तो फिर हम भी सोचेंगे कि हमने T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है कि नहीं। ये क्या कोई मजाक है? ये मतलब चल क्या रहा है? मैं सबसे पहले तो अपने घर की बात करूंगा। मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करना चाहता हूं। भाई अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा साहब, ये कोई तरीकाकार नहीं है। पीसीबी चेयरमैन को एडवाइस करने वाले तमाम लोग, ये कोई तरीकाकार नहीं है। अच्छा ठीक है। मतलब हम क्यों नहीं T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? आप लोगों को नहीं पता कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंसेस रही हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 4 दिन में आप बाहर हो गए थे। आप 24 हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। इसका T20 वर्ल्ड कप देख लें, अमेरिका ने हमारे मुंह पे चुपेड़ मारी है जो आज तक हमें दर्द नहीं भूलती। आप 23 का वर्ल्ड कप देख लें जहां हमारी एक सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस थी, हम वहां बड़े टोटल नहीं लगा पाते थे, हम वहां भी बाहर हो गए। तो आईसीसी टूर्नामेंट में, और अभी तो एशिया कप मैंने गिने नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में
हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी गंदी है। जिस खबर का इंतजार था बिलाखिर वो आ गई है। प्रेस रिलीज आईसीसी की आ चुकी है और आईसीसी ने पंजाबी च कहते हैं झग्गा झाड़ के दिखाता है, बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला लिया जाएगा कि वो खेलेंगे। मेरे साथ मौजूद सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। सना भाई अब हमने तैयारियां जारी रखनी है या हमने रोकनी है? नहीं, मैं पहले तो रिव्यू करना है ना हमने। अच्छा, रिव्यू जरूरी है। पता नहीं इसको पीसीबी ने तो ऑन नहीं किया खबरों को, लेकिन तरदीद भी नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। मगर एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज पे मैं हूँ, वो क्या है आपने शायद नोट नहीं किया। वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट है एक दूजे नूं बस। किसी होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम। नहीं किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखो ना, आप अपने मौकफ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं बिहाइंड असना भाई पूरी दुनिया के अंदर यार, पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, काम कर रहा है, बट वो डिप्लोमेटिकली भी चल रहा है। ठीक है, किसी को धमकी देके चलता है, किसी के साथ अड़फस करके चलता है। बट बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी? जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने, वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे वहां पे, तो उनको कुछ करना चाहिए था ना इतने बड़े। शेख भाई जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि बीसीसीआई आईसीसी मतलब एक ही बात है और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, तो उसका मतलब यही था कि वो जब मामला वोटिंग पे आएगा, फर्ज किया तो कोई चक्कर नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े हों। हाँ, कैसे अभी पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया है, पिछली वीडियो में एग्जैक्टली। तो ये था। अब देखिए ना, मैं आपसे कल एक वीडियो की थी मैंने आपको बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। उसके बाद आपका सामने आएगा कि आप लोग क्या करेंगे। अब पहली बात तो है बांग्लादेश ने क्या करना है ये बताएं, क्योंकि आईसीसी ने झंडी करा दी है, सुरख झंडी दिखाई है, उन्हें बोला कि मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाई साहब आपको इंडिया में आके खेलना है। और प्रेस रिलीज अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूं, बल्कि मैं मुफ्त से बता देता हूं। उस प्रेस रिलीज के अंदर जो आईसीसी ने मेंशन किया, उन्होंने ये कहा कि हमने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराई, हमने बाकी चीजें की, हर वेन्यू की कराई। उसके बाद ये साबित हुआ कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स, फैंस या किसी को भी कोई मसला नहीं है भारत के अंदर आकर किसी भी वेन्यू पर मैच खेलने के लिए। हमें पता है कि आईसीसी के ऊपर इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब आपके ख्याल से जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, एक अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया है, अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी जानिब पाकिस्तान का इतना ज्यादा सपोर्ट, हम ये कह सकते हैं कि वो जो इन्फ्लुएंस इंडिया का है आईसीसी के ऊपर, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट एक अलायंस खड़ा किया जा रहा है, उसकी कोशिश है, स्टार्ट है उसका एक। देखिए बिल्कुल है, पाकिस्तान का जो स्टांस था इसके ऊपर उससे अच्छी खासी चोट पहुंची। हमें एक यही रीजन मिलती है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ एक यही रीजन हमें जो है वो नजर आती है कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी का आईसीसी के लिए पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए एक अदर कंट्री में सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान के सारे मैचेस वहीं पर हैं। ठीक है, तो आईसीसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। जो लोग मतलब बैठकर, मैं आज कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, जो लोग बैठकर ये बात करते हैं ना कि अब
बताए पीसीबी, अब बताए पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ने जो बताना था बता दिया हुआ है। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, एक मैच भी इंडिया में नहीं हो रहा। ठीक है, आप फिर बुला के दिखा देते पाकिस्तान को इंडिया में, नहीं जा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सारे मैचेस एक जगह पे खेले, तो पाकिस्तान का स्टैंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान जानता है कि किस मौके पे क्या बात कब करनी है, तो वो तो चीजें हो रही हैं। अब बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है ना, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, कहा कि हम आपके लिए साथ खड़े होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगेन मैं ये बात कर रही हूँ कि ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि वी आर बायकॉटिंग वर्ल्ड कप, हम बांग्लादेश के साथ मतलब खड़े हो रहे हैं, अगर बांग्लादेश नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इट वाज नॉट फ्रॉम पीसीबी, इट वाज जस्ट फ्रॉम द सोर्सेस। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में ये बात करना ना कि अब पाकिस्तान फिर ना खेले ना, अब ना करे, भाई पाकिस्तान मना कर देगा तो नुकसान किसका होगा? मैं एक और बात, नुकसान तो आईसीसी का होगा। देख रहे हैं हमारे जो वेरी रेनाउंड हमारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, हमारे मीडिया हाउसेज हैं, वो बेसिकली ये न्यूज दे रहे हैं, हेडलाइंस के अंदर ये न्यूज है कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी बायकॉट करे इस चीज का अगर बांग्लादेश बाहर जाता है तो। बांग्लादेश भी नहीं करेगा, बांग्लादेश भी मान जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये सब बातें वर्ल्ड कप से पहले जो है वो हाइप क्रिएट करने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए होती हैं, कुछ भी नहीं होता। देखिए जो होना होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो चीजें पॉसिबल होती हैं कि हो रही हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा टाइम